हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 2025 स्टार्ट हो चुका है और इस नए साल में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है 2025 का। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर चल रहा है हमारा ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग का आई थिंक ये लेक्चर नंबर 3 है। ओके, 2 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आपने अच्छे से वो लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो हम ये कर रहे हैं कि जो ब्रांचेज होती है वो 2 टाइप की होती है, एक डोमेस्टिक या इनलैंड ब्रांचेज और एक फॉरेन ब्रांचेज होती है। सो हमने डोमेस्टिक ब्रांचेज स्टार्ट करी थी और डोमेस्टिक ब्रांचेज फर्दर आगे 2 टाइप की होती है, एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेज। अब ये जो डिपेंडेंट ब्रांचेज होती है हम इसको कर रहे थे और इसके अंदर मैंने आपको टोटल 4 मेथड्स बताए थे। उसमें सबसे फर्स्ट था ब्रांच अकाउंट मेथड, इसको हम कर चुके हैं। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टॉक एंड डेटर मेथड, फिर है फाइनल अकाउंट मेथड जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनेगा, और होलसेल एंड रिटेल वाला जो मेथड है वो सबसे लास्ट मेथड है। तो अभी के लिए हमारा ब्रांच अकाउंट मेथड हो गया है। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टॉक एंड डेटर मेथड करने वाले हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांच, स्टॉक एंड डेटर मेथड को। ठीक है, ये मेथड नंबर आपका सेकंड है डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर। ओके, अब इस मेथड को अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो आपको फर्स्ट मेथड अगर आता है तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे बिना रट्टे मारे। ओके, अब कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट मेथड में आपको पता है क्या होता था। फर्स्ट मेथड के अंदर, फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूँ, चलो यहाँ नहीं बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं नेक्स्ट पेज पर। फर्स्ट मेथड जो था हमारा, उसमें हम ब्रांच अकाउंट बनाते थे। हाँ सर, हमने इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था। अब ब्रांच अकाउंट के अंदर क्या था, हम 4 बैलेंसेस लिखते थे ओपनिंग में। उसमें एक होता था आपका ब्रांच स्टॉक, ठीक है, फिर होता था आपका ब्रांच डेटर, हाँ जी, फिर याद है ना आपको ब्रांच आपका पीटी कैश, यस, एंड ब्रांच फर्नीचर या ब्रांच का कोई भी एसेट, उसका अकाउंट है ना। तो ये ओपनिंग बैलेंसेज आते थे सबसे पहले। कितने ओपनिंग बैलेंस हो गए? 1 2 3 4, और 4 के 4 क्या आते थे? क्लोजिंग। तो इन चारों के अकाउंट बनेंगे अलग से। ब्रांच स्टॉक अकाउंट अलग बनेगा, ब्रांच डेटर अकाउंट अलग बनेगा, ब्रांच पीटी और ब्रांच फर्नीचर अकाउंट भी अलग बनेंगे, एक साथ इसके अंदर नहीं आएंगे। इसके बाद हम क्या करते थे, ब्रांच को कुछ गुड सेंड करते थे, तो गुड सेंड टू ब्रांच है ना, तो उसका भी अकाउंट अलग बनेगा। उसके बाद में ब्रांच के कुछ एक्सपेंसेस होते थे, ब्रांच एक्सपेंसेस, हाँ, उसका भी अकाउंट अलग बनेगा। समझ में आ गया? इसके बाद में इनके अंदर कहीं अगर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना, तो वो जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उस प्रॉफिट को हम स्टॉक रिजर्व में डालते थे, तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट अलग बनेगा। इसके बाद में जहां जहां हमें प्रॉफिट दिखेगा या कोई इनकम दिखेगा या एक्सपेंस दिखेगा, हम उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और लास्ट में बनेगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके अंदर ओनली प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंसेस एंड इनकम वगैरह आएगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें ये ब्रांच से हेड ऑफिस को पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मैंने जो बताया है उससे कुछ चीजें तो आपको समझ में आई होगी कि भैया सबसे पहले हमें ये 4 अकाउंट ओपन करने हैं, तो हम इसी से शुरुआत करते हैं। ओके, ठीक। तो सबसे पहले ब्रांच एंड डेटर आ जाए ना, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड, तो सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना देते हैं। देखो अब ये किस तरीके से बनेगा, आइए यहां पर हम इसको करते हैं। पेन कौन सा ले लें हम ऐसा कि आपको दिख जाए अच्छे से? चलो ये ले लेते हैं हम, ये ठीक रहेगा। तो ये आपका ब्रांच स्टॉक बहुत इजी है, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, और बाकायदे मैं बताऊंगा कि कोई भी चीज यहां पर क्यों आएगी, तो उसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तो ये है आपका सबसे फर्स्ट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब देखो स्टॉक जो होता है ना, वो एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? सर स्टॉक जो है वो तो एसेट है। तो यहां पर आपको पता है एक मॉडर्न रूल होता है, जो एसेट्स होती है ना वो ऑलवेज क्या होती है? डेबिट। तो इसलिए एसेट अकाउंट अगर बना रहे हो कोई भी, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में आएगा। ओके, क्योंकि एसेट डेबिट होती है, और एसेट को अगर इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, और एसेट को अगर डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो। तो ये मॉडर्न रूल है, क्लास 11th के अंदर हम पढ़ते हैं ना, क्लास 11th 12th के अंदर हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो ये मॉडर्न रूल हमारी काफी हेल्प करते हैं उसके अंदर। ठीक है, हाँ जी। ऐसे कैसे एक लायबिलिटी का रूल है। अब लायबिलिटी का रूल क्या देखिए, लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो कोई भी लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे, अगर कोई भी लायबिलिटी अकाउंट बनेगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा,
और ये जो लायबिलिटी है अगर ये इंक्रीज हो रही हो तो इसको क्रेडिट करो, और अगर ये डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो, तो इसको डेबिट करो। ये 2 रूल याद रखोगे तो इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अभी जैसे मैंने बताया ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अब ये क्या है, एसेट है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, टू बैलेंस बीडी, यहाँ ओपनिंग बैलेंस आएगा कि शुरुआत में आपके पास में कितना, और कितना क्या स्टॉक पड़ा है, किसके पास में, ब्रांच के पास में। बना कौन रहा है, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ये सोच रहा है कि ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बना देते हैं, पता चल जाएगा कि उनके पास पहले से कितना स्टॉक पड़ा है। पहले से कैसे होगा, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। अब इनके पास में और स्टॉक बढ़ेगा कब, जब हेड ऑफिस इनको और स्टॉक भेजेगा। तो यहां आ जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो सर गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो आपने डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि देखो बेटा ये एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज हो जाए तो डेबिट और डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट। अभी मैंने बताया ये देखो, है ना, इसलिए मैं डेबिट में लिख रहा हूं, क्योंकि इतना स्टॉक पहले से पड़ा है, हेड ऑफिस और भेजेगा तो उनका स्टॉक बढ़ जाएगा। अब इनका स्टॉक कम कब होगा, अच्छा ये किस पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आईपी पे है तो हमें स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का। ये आईपी पे है तो इसका भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसमें लोडिंग को अलग करना पड़ेगा। और अगर ये कॉस्ट पे है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी नहीं बनेगा और इसका भी एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे। बट मैं यहां मान रहा हूं कि इनवॉइस प्राइस पे है तो हम इसका भी ट्रीटमेंट साथ में करेंगे। तो ये तो आपका स्टॉक बढ़ गया। अब अगर स्टॉक कम हो जाए, और कम कब होगा, जब ये तो या तो सेल करेगा तो आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ये कौन सा सेल है, ये है कैश सेल्स। अगर नकद बेचेगा तो स्टॉक कम होगा ना भाई, गुड्स हम बेच देंगे तो स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो सिंपल है ना, हाँ क्रेडिट साइड में है ना, ये देखो माइनस। ओके, और कैसे बेच सकते हैं, उधार बेच सकते हैं। और जब उधार बेचेंगे ना तो इधर बेटा बैंक नहीं आएगा, क्योंकि उधार बेचेंगे तो पैसा थोड़ी आएगा, तो डेटर से पैसा लेना है। तो हम यहां लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर्स, क्योंकि उनसे हमें पैसा लेना है। ये कौन सी सेल है, ये है क्रेडिट सेल्स। तो सर क्रेडिट सेल्स नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वापस ब्रांच डेटर में भी जाएगा। तो 2 तरीके का हमने सेल किया, कैश सेल बाय बैंक, उधार सेल बाय ब्रांच डेटर, दोनों से ही क्या हो गया आपका, कम हो गया। ओके जी, अब क्या होगा, एंड में आपके पास क्लोजिंग बैलेंस, हाँ रिटर्न हो गया तो सर, तो इधर रिटर्न आ जाएगा बाय गुड सेंड टू ब्रांच। मतलब गुड सेंड टू ब्रांच मतलब सर हम समझे नहीं। गुड सेंड टू ब्रांच का मतलब है हमने गुड सेंड किया ब्रांच को, हम कौन है, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने सेंड किया ब्रांच को तो उसका स्टॉक बढ़ गया। अब ब्रांच वापस रिटर्न कर रहा है किसको, हेड ऑफिस को, तो उसका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये भी आईपी पे हुआ तो इसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर सर ये जो डेटर है, हाँ ये गुड्स रिटर्न कर दे तो जब हम उधार सेल करेंगे डेटर को तो स्टॉक कम हो जाएगा, तो यहां लिख दिया। अब डेटर ने, कस्टमर ने गुड्स वापस रिटर्न कर दिया किसको, ब्रांच को, कि भैया ये पसंद नहीं आया, रिटर्न कर दिया, तो स्टॉक बढ़ जाएगा, तो यहां आ जाएगा टू ब्रांच डेटर, यानी कि गुड्स रिटर्न बाय, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, जिसको हम सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं, लेकिन क्रेडिट वाली सेल्स रिटर्न। ओके, तो यहां आ जाएगा। ओके जी, फिर आ जाएगा यहां पर बैलेंस सीडी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है बताया आपको, क्लोजिंग बैलेंस है सर। ये क्लोजिंग बैलेंस कौन सा, ये वाला देखो, यहां लिखते थे हम क्लोजिंग बैलेंस 4, तो ये स्टॉक अकाउंट बन गया आपका। अब कौन सा बनाएंगे, ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, तो समझ में आया ना आपको, बहुत ईजी है। अच्छा मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहां कर लेते हैं ब्रांच डेटर। ब्रांच डेटर अकाउंट भी बहुत इजी है बनाना, देखो अगर समझ के करोगे तो बहुत इजी है, रटोगे तो फिर बहुत हार्ड है। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, अब ये भी क्या है, एसेट है, तो इधर डेबिट इधर क्रेडिट, और एसेट डेबिट होती है तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आएगा, डेबिट में, यहाँ टू बैलेंस बीडी। अगर डेटर का ओपनिंग बैलेंस है हो गई। ओके, अगर डेटर बढ़ जाए तो प्लस, डेटर कम हो जाए तो माइनस। बढ़ेंगे कब, जब हम और उधार बेचेंगे उनको। कम कब होंगे, जब हमें पैसे दे देंगे या हम उनको इसका डिस्काउंट दे देंगे या बैड अप्स हो जाएगा या वो रिटर्न कर लेंगे। ये डेटर अकाउंट तो हमने फर्स्ट वाले मेथड में भी बनाया था, तो वो सेम है, बस थोड़ा सा चीज का ध्यान रखना। ये तो हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब यहां क्या आएगा, जब हम उनको उधार सेल करेंगे, तो सर उधार सेल करेंगे तो क्या होगा, उधार सेल करेंगे ना तो देखिए ये उधार सेल किया था, इसकी एंट्री बनाओ, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ये एंट्री बन रही है। अगर आपको जनरल एंट्री बनानी आती है तो ब्रांच डेटर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट
टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये देखो ये एंट्री बन रही दिख रही है आपको। अब इसमें देखो ब्रांच डेटर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो देखिए ब्रांच स्टॉक को तो मैंने क्रेडिट कर दिया था, ये देखो क्रेडिट साइड में ना, और क्या आ गया ब्रांच डेटर। जनरल एंट्री को जब पोस्ट करते हैं तो उसी तरीके से करते हैं, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं उसको। और ब्रांच डेटर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ब्रांच डेटर के कहां लिखेंगे, डेबिट में। क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक। अगर एंट्रीज आती है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां आ जाएगा आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये है क्या, ये क्रेडिट सेल्स है। तो सर क्रेडिट सेल्स क्यों नहीं लिख सकते? अगर क्रेडिट सेल्स लिख दूंगा ना तो फिर ये वाली एंट्री बेकार हो जाएगी जो मैंने इधर लिखा है ना। ब्रांच स्टॉक में क्या लिखा है, ब्रांच डेटर क्रेडिट साइड में, तो ब्रांच डेटर में क्या आ जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक डेबिट साइड में। फिर ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, इनको हमने और गुड्स बेचा तो डेटर हमारे बढ़ गए। अब ये डेटर कम कब होंगे, बिल्कुल डेटर सर कम होंगे कि नहीं होंगे, हाँ 100% होंगे डेटर कम होंगे। कब कम, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेटर तब कम होंगे जब या तो हमें डेटर पैसा दे दे, आपको दिख तो रहा है ना अच्छे से, इसलिए मैं हट गया हूं पूरा साइड में, ठीक है। या तो डेटर कम कब होंगे, या तो हम क्या करेंगे, इनको ये हमें पैसा दे देंगे, तो बाय बैंक कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ओके। या फिर हम इनको डिस्काउंट दे दें, तो उसको हम डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे ब्रांच एक्सपेंस। ये ब्रांच के एक्सपेंसेस है और ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनेगा अलग से। तो यहां क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा भैया अगर इनको हमने डिस्काउंट दे दिया, या फिर बैड डेब्ट्स हो गए, ये दोनों आ जाएंगे इधर, मतलब अंदर आएंगे, बाहर इनकी टोटल आ जाएगी, यहाँ और यहाँ आ जाएगी इनकी टोटल। और क्या हो सकता है, पैसे दे दे या फिर डिस्काउंट दे दे, इनको बैड डेब्ट्स दे देंगे तो डेटर कम हो जाएंगे, या फिर ये हमें गुड्स रिटर्न कर दे। अब देखो इन्होंने गुड्स रिटर्न किया था, ये रहा, ये देखो ये रहा, जब हमने उनको उधार बेचा तो बाय ब्रांच डेटर स्टॉक अकाउंट के अंदर है ना, और फिर ये बाय ब्रांच डेटर जो है ये डेटर अकाउंट के अंदर डेबिट में लिख दिया था ऑपोजिट साइड में। अब ये रहा देखो यहाँ पर ब्रांच डेटर, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, तो मैंने इधर लिखा था तो ये इधर आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक। यानी कि उनको अगर हम उधार सेल करेंगे तो टू ब्रांच स्टॉक, अगर वो हमें रिटर्न कर रहे हैं तो बाय ब्रांच स्टॉक। ये भी डबल अकाउंटिंग सिस्टम पर बेस्ड है, ये गुड्स रिटर्न है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा क्या आ जाएगा फिर, बाय बैलेंस सीडी, जो कि है आपका क्लोजिंग बैलेंस, क्या आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, सिंपल, ओके। अब कौन सा, 4 अकाउंट बोले थे ना मैं, पहले वही बनाऊंगा, ब्रांच कौन सा, पेटी कैश, यस। आइए ब्रांच पेटी कैश बनाते हैं। ये रहा ब्रांच पेटी कैश, का बड़ा अकाउंट होता नहीं है, लेकिन ये भी ब्रांच पेटी कैश है ना, तो ये भी क्या है, एसेट है, ये भी क्या बेटा, एसेट है, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ये भी एसेट है, डेबिट क्रेडिट। और आपको पता है एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करो, कम होगी तो क्रेडिट करो, और एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां आएगा, डेबिट में, टू बैलेंस बीडी, सही है, ओके, यहां आ जाएगा। अब अगर हम इनको और कैश भेजेंगे, हम सेंड करेंगे तो बैंक, और कैश भेजा इनको तो कैश बढ़ गया। अगर उसमें से ये कुछ खर्चे कर दे तो खर्चे कर देंगे तो बेटा बाय ब्रांच एक्सपेंस, जहां खर्चा आएगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के अंदर डालिए, ओके भाई ये खर्चा कर लिया इन्होंने। और फिर क्या होगा, इनके पास क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस सीडी, मतलब ब्रांच के पास, ये बैलेंसिंग वगैरह में भी आ सकता है, ओके। तो सिंपल भाई, 10,000 रुपए पड़े थे, 5,000 और भेज दिए तो 15,000 हो गए, उसमें से 2,000 खर्च कर लिए, 8,000 पीछे, 2,000 खर्च कर लिए, 13,000 पीछे बच गए, ओके जी। तो ये हो गया आपका थर्ड अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना दिया, डेटर अकाउंट बना दिया, पीटी कैश, और फिर ब्रांच फर्नीचर। तो आइए हम बनाएंगे ब्रांच फर्नीचर अकाउंट। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे ना तो बहुत ईजी मेथड लगेगा ये, और एग्जाम में अगर ये मेथड आ जाता है तो आपको पूरे मार्क्स दिला के जाएगा, और आपके पेज भी काफी भरे जाएंगे, तो एक बढ़िया रहता है ये, और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन। ब्रांच आपका फर्नीचर या ब्रांच एसेट हो सकता है, मैं फर्नीचर ले लेता हूं अकाउंट। अब ये भी बहुत सिंपल है, देखो इसमें क्या है, ये भी एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, डेबिट में, और एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करो, एसेट कम होगी तो क्रेडिट करो। अब ये एसेट बढ़ेगी कब, जब हम इनको और फर्नीचर सेंड करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, और फर्नीचर सेंड करेंगे और एसेट
तो भेजेंगे तो यहाँ पर हम जब इनको और एसेट सेंड करेंगे तो हम एंट्री करते थे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फर्नीचर्स, ठीक है। तो अब फर्नीचर के अंदर फर्नीचर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं फर्नीचर ही लिख देते हैं भाई, और फर्नीचर भेजा है और तो क्या, ओके। और इसके ऊपर फिर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से ये कम हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन जो है वो भी हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ब्रांच, क्योंकि ये भी तो एक तरह का एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। ये क्या, ये है डेप्रिसिएशन, ओके। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट। और इस तरीके से आपका ये बन गया ब्रांच फर्नीचर अकाउंट। तो 4 अकाउंट बना दिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट, और वो होगा हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और अगर आप बोलो तो पहले ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन हम गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट पहले बना देते हैं कि भाई हमने और गुड्स भेजा होगा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाऊं ना, तो इसको अच्छे से समझना थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं लिख रहा हूं ना, ओके जी। ये है आपका गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। अब कुछ कुछ अकाउंट बनेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अब उनको समझना आप। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाओ ना, तो आपको एसेट लायबिलिटी ध्यान नहीं रखना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट अकाउंट पे आना है फटाफट से। फर्स्ट वाला अकाउंट कौन सा था सर, ये रहा, ये रहा सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब इसके अंदर देखो एंट्री, ब्रांच स्टॉक क्या है, एंट्री क्या डाली थी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ब्रांच स्टॉक के अंदर गुड्स सेंड टू ब्रांच कहां आ रहा है, डेबिट में। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच के अंदर ब्रांच स्टॉक कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। एंट्री बना के देखो ना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में डाल दिया। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो इसको कहां डालेंगे, क्रेडिट अकाउंट के अंदर। पोस्टिंग इसी तरीके से करती है, या ऑपोजिट साइड में लिखना है आपको, जैसा हमने डेटर में भी किया था। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीधा आएंगे और यहां लिख देंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये इतना गुड्स भेजा, ओके जी, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। मैं आपको याद रखने के लिए बता भी देता हूं, इतना भेजा था गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ये किस पे था, आईपी पे था। अच्छा, ब्रांच ने अगर रिटर्न किया हो हेड ऑफिस को, तो इधर आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक। ये भी आप बोलो तो मैं फर्स्ट अकाउंट के अंदर दिखा देता हूं, रिटर्न बाय गुड्स, रिटर्न बाय किसने, ब्रांच टू हेड ऑफिस, वो इधर आ जाएगा अमाउंट। ये भी किस पे होगा, आईपी पे हो तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो बताता हूं, ठीक है। ये देखो मैं दिखा भी देता हूं आपको, फर्स्ट अकाउंट के अंदर इधर जब हमने हेड ऑफिस ने गुड्स ब्रांच को भेजा था तो इधर लिखा, तो उधर क्रेडिट में चला गया। अब अगर ब्रांच ने रिटर्न कर लिया हो तो हमने इधर लिखा था और वहां डेबिट में चला जाएगा, ओके जी, ठीक है। अब मैं ऊपर नीचे ज्यादा नहीं करूंगा, नेक्स्ट पेज पे अपन नए पेज पे अकाउंट बनाएंगे ताकि ऊपर नीचे ज्यादा नहीं करना पड़े। अब इनके अंदर जो ये आईपी है, ये इनवॉइस प्राइस है, ये जो आईपी है, हाँ, इसमें से हमें प्रॉफिट निकाल के अलग करना है और इससे उसको डिडक्ट भी करना है। अब वो कैसे करेंगे, यहां पे जो आईपी जुड़ा हुआ है वो इधर आ जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट नाम से। इनवॉइस प्राइस में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो इधर आ जाएगा। ये कौन सा वाला है, ये वाला है, मैं यहां स्टार लगा देता हूं, 2 स्टार वाला, ये। तो ये इसका इनवॉइस प्राइस। फॉर एग्जांपल के लिए, मैं आपको समझाने के लिए, अगर ये है 1 लाख रुपए का गुड्स हमने भेजा है, कितने का, 1 लाख, और उसमें 10% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और सेल पर, तो 1 लाख जो है वो है 100 पर, इसमें 10% लेके आ जाओ, तो ये हो गया आपका 10,000। तो 10,000 हम इधर लिख देंगे। अब उसने रिटर्न जो किया था ब्रांच ने हेड ऑफिस को, वो किया था फॉर एग्जांपल के लिए 8,000 रुपए का गुड्स, तो इस 8,000 में जो आईपी लगा हुआ वो इधर आ जाएगा, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। वो क्या होगा कि 8,000 जो है, हाँ ये 100 में है, इसमें 10% जुड़ा हुआ है, कितना हो गया, 800 रुपए, वो इधर आ जाएगा। अब सर इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका क्या करना है, इसका बैलेंसिंग फिगर 100% आएगा, और इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो जाएगा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये ध्यान रखना, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा जो भी बैलेंसिंग फिगर। यहाँ कितना आ रहा है, जैसे ये है 1,08,000, अब 1,08,000 में से आप 18,000 लेस कर दो, 1,08,000 में से 18,000 लेस कर दो, कर देते,
1,008,000 माइनस 8,000 माइनस 10,000, तो यहाँ आ जाएगा 82,800। ये कहाँ चला जाएगा आपका ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना नहीं है। ब्रांच ट्रेडिंग मीनिंग ओनली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, सॉरी, वो एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है हर हेड ऑफिस, उसके अंदर जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस को जो गुड सेंड किया वो भी आता है, तो ये भी जाएगा। ओके, तो हमने कितने अकाउंट बना लिए? हमने 4 अकाउंट बना लिए, जिसमें ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच पीटी कैश, ब्रांच फर्नीचर और गुड सेंड टू ब्रांच। अब बनाएंगे हम ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। ओके, उसको हम नए पेज से बनाते हैं। आइए यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। अब ये आगे वाले अकाउंट जितने भी बढ़ेंगे ना, बड़े इंटरेस्टिंग अकाउंट है, क्योंकि इसके लिए हमको बाकी सारे अकाउंट्स की हेल्प लगेगी। अब ये हमारा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। अब ये जो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट है, हमको इसमें शुरुआत कैसे करनी है? जैसे गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट की शुरुआत कैसे हुई? हमने जाके देखा था गुड सेंड टू ब्रांच कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर ही लिखा हुआ था, तो वहां से शुरुआत हुई। ऐसे कैसे हम सारे अकाउंट में जाके देखेंगे कि ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है। आइए स्टार्टिंग से चलते हैं। ओके, यहां देखिए, क्या इसके अंदर आपको कहीं पर भी ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट दिख रहा है? डेबिट में या क्रेडिट में लिखा हुआ? नहीं। ओके, ब्रांच डेटर में आपको कहीं ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट? नहीं। ये बैलेंस बीडीए, ब्रांच स्टॉक है, ये बैंक है, ये रहा ब्रांच एक्सपेंस, डिस्काउंट और डेटर नाम का। तो ये ब्रांच डेटर में क्रेडिट में, तो ब्रांच एक्सपेंस में कहां चला जाएगा? डेबिट में। यहां टू ब्रांच डेटर, टू ब्रांच डेटर अकाउंट, ये क्या है? डिस्काउंट और बैड डेब्ट्स जो डेटर को हमने दिए, तो ये खर्चा हो गया। ओके, नेक्स्ट अकाउंट में देखो आपको ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट कहीं दिख रहा है? तो यहां तो नहीं है सर, एक जगह ही था। आगे चलते हैं, पीटी कैश में, हाँ इसमें है ना, ये रहा ब्रांच एक्सपेंस। तो पीटी कैश के क्रेडिट में है, तो ब्रांच एक्सपेंस में के डेबिट में क्या चला जाएगा? पीटी कैश बाय टू ब्रांच पीटी कैश। तो यहां आ जाएगा भैया पीटी कैश के जो खर्चे हुए, टू ब्रांच पीटी कैश अकाउंट, ये हो गए। और सर और देखो, देखना पड़ेगा नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? ब्रांच फर्नीचर, क्या इसमें ब्रांच एक्सपेंस है? हाँ ये रहा, डेप्रिसिएशन नाम वाला। कहाँ लिखा हुआ? ब्रांच फर्नीचर के क्रेडिट में, तो ब्रांच एक्सपेंस के डेबिट में चला जाएगा ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन। टू ब्रांच फर्नीचर, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अगर डेप्रिसिएशन लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका गुड सेंड टू ब्रांच। इसमें देखो कहीं पर भी आपको ब्रांच एक्सपेंस दिख रहा है? नहीं। ओके जी, बस हो गया हमारा काम। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसकी टोटल और इसको ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लास्ट में एडजस्टमेंट अकाउंट ही बनना है, ये बैलेंसिंग हो गया। अब आपको एक अकाउंट बनाना है, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। यस, उसमें क्या होगा? वो ये तभी बनता है जब आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आईपी पे हो, अदरवाइज ये ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट नहीं बनेगा। ये कब बनेगा? जब आपका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक किस पे हो? इनवॉइस प्राइस पे। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे है तो फिर ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट नहीं बनेगा। अब इसमें करना क्या है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें करना क्या है? तो इसमें हमको सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर आना है। यहां पर सबसे पहले यहां आना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जो मैंने सबसे फर्स्ट बनाया था। और इस अकाउंट को आप पहले तो आप ध्यान से इसको देखो, एक बार आप खुद देखो इसको अकाउंट को अच्छे से देखो, ठीक है? क्योंकि ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अब ये जब समझाऊंगा ना तो आपको मैं कुछ बताऊंगा, और वो आप पहली बात तो अपन ब्रांच अकाउंट जो फर्स्ट मेथड करते थे उसके अंदर भी करते थे, वो सेम चीज मैं यहां पर भी करने वाला हूं। अब वो है क्या वो समझना। ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, क्योंकि आईपी पे। तो हम क्या करते थे जब ब्रांच अकाउंट बनाते थे, तो इस ओपनिंग बैलेंस के अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसको बाय साइड क्रेडिट साइड में लिखते थे। अभी भी हमें वही करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर, ये ओपनिंग बैलेंस है आपका, मैं एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको पता चल जाएगा। ये 30,000 का ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है आपका फॉर एग्जांपल के लिए 20,000 रुपए। एग्जांपल के लिए 30,000 का ओपनिंग और 20,000 का क्या है? क्लोजिंग। और इन दोनों के अंदर क्या जुड़ा हुआ? प्रॉफिट। तो हम क्या करते थे ब्रांच अकाउंट के अंदर, फर्स्ट मेथड जो मैंने कराया था,
हम क्या करते थे, इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इधर, इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इधर, सेम चीज हमें अभी करनी है, लेकिन वो ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट के अंदर करनी है। तो इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है वो क्रेडिट साइड में लिखना है। आइए यहां पर 30,000 है ना, इसमें कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है 10%, कितना हो जाएगा 3,000। ऐसे कैसे, ये वाला जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है इधर लिखते थे, बिल्कुल लिखेंगे। जो क्रेडिट में 20,000 में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है तो यहां आ जाएगा 24,000 में प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है 10% के हिसाब से 2,000 लिख दिया। अब यहां आपको क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस, और यहां क्या लिखना है, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। आ गया। अब ये रिजर्व है ना, रिजर्व हमेशा क्या होती है, प्रोविजन से रिजर्व लायबिलिटी, इसलिए इसकी स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से होती है, लायबिलिटी है। ओके, अब ये जो बैलेंस है इसको सीधा हम ट्रांसफर कर देंगे ओपनिंग वाले को, कहां, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, कितना 3,000 रुपए। और ये जो क्रेडिट वाला है इसको भी सीधा कहां ट्रांसफर कर देंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के। तो ओपनिंग वाले को सीधा ब्रांच एडजस्टमेंट में और क्रेडिट वाले को भी सीधा ब्रांच एडजस्टमेंट में। इससे होगा क्या, इस अकाउंट का कोई भी आपका बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, दोनों साइड की टोटल क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब आप बहुत जो है नजदीक आ गए हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में, क्योंकि इसके बाद केवल आपको एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना सबसे सिंपल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, जितने भी आपने अकाउंट बनाए हैं सब अकाउंट को देखना है और देखना है कहीं पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है तो वो उसको इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना, सिंपल। और एंड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेबिट में सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, क्रेडिट में सारी इनकम आएगी, देख लेना आप। ओके, तो आइए फर्स्ट अकाउंट, क्या इसमें कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट दिख रहा है आपको, नहीं, स्टॉक अकाउंट के अंदर तो कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं है। ब्रांच डेटर अकाउंट के अंदर कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं सर, इसमें भी नहीं है। ब्रांच पीटी कैश में नहीं, इसमें भी ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट या डेबिट में कहीं नहीं लिखा हुआ। ब्रांच फर्नीचर में भी कहीं भी डेबिट एंड क्रेडिट में एडजस्टमेंट नहीं है। यहां है, ये देखो कहां है, ये रहा ब्रांच एडजस्टमेंट। जो क्रेडिट साइड वाला है ये कहां जाएगा, डेबिट में। तो हम किस अकाउंट में, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। तो यहां लिख देंगे हम टू गुड्स एंड टू ब्रांच। जो भी अमाउंट है इधर लिख देंगे। ओके जी, अच्छा, इसके डेबिट में भी लिखा हुआ ब्रांच एडजस्टमेंट, क्रेडिट में चला जाएगा बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। ओके, नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं सीधा। और है क्या कहीं, नहीं सर और तो नहीं। नेक्स्ट अकाउंट अगले पेज पे ही है, ये रहा, यहां पर ये है हमारा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। इसके अंदर ब्रांच एडजस्टमेंट, यस ये रहा। तो ये कहां चला जाएगा, इधर क्रेडिट में ब्रांच एक्सपेंस के, तो ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में चला जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंस नाम से, क्योंकि खर्चे हैं ना तो डेबिट में आएंगे, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट नाम से, ये आ गए। फिर और देख लो, फिर है लास्ट में आपका स्टॉक रिजर्व वाला, ये रहा। इसमें कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है। ये डेबिट वाला है क्रेडिट में, और ये ब्रांच एडजस्टमेंट जो क्रेडिट वाला है ये डेबिट में। तो यानी कि दोनों जगह आ जाएगा बाय टू ब्रांच एडजस्टमेंट और बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, दोनों का अमाउंट अलग होगा। ये कौन सा है, ये है आई थिंक आपका ये इधर वाला, कितना 2,000, यहाँ अमाउंट दिया था मैंने समझाने के लिए तो ले लेता हूँ। और इधर आ जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं, बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व, टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व। अब देखो उधर डेबिट में कितना था अमाउंट, डेबिट में ये रहा 3,000 था, तो इधर आ जाएगा 3,000। ठीक है, अब क्या होगा, इस अकाउंट के अंदर हमें पता चलेगा प्रॉफिट और लॉस। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, दोनों में से एक साइड में आएगा तो भी पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बट यहां अगर बैलेंस आता है तो आपका प्रॉफिट है, और यहां बैलेंसिंग फिगर आता है तो आपका लॉस है। तो ये हो गया आपका ब्रांच स्टॉक एंड डेटर अकाउंट के सारे मेथड्स। सारे के सारे मेथड्स क्या, इस मेथड के सारे अकाउंट्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें,
अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाए इसको, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स इस चैनल पर कंटिन्यू लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।